ये बात है कुरान की। ऐ अल्लाह हमारी मदद कर। खुदाया, इंसान अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। असल में ये बात है साल 570 ईस्वी की। यमन का हाकिम अब्राहा आज बहुत खुश था। उसने शहर सना में एक शानदार क्रिश्चियन कलीसा बनवाया था जो सोने चांदी और कीमती जवाहरात से सजा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि अब लोग मक्का नहीं जाएंगे बल्कि उसके कलीसे का तवाफ करेंगे। देखना अब्जार, ये गिरजाघर यमन की नई तकदीर लिखेगा। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसलता रहा, लेकिन काबा की शान में कोई कमी ना आई। हर रोज सूरज की पहली किरण के साथ अलग अलग मुल्कों के न जाने कितने काफिले मक्का की गलियों में दाखिल हुए। ये दूर दराज इलाकों के लोग काबा का तवाफ करते, अपने बुतों को चढ़ावा चढ़ाते। मक्का में हर तरह का हुनर है। सही कहा, आओ कुछ चाकू खरीदें। बाजार की वो रौनक काबा की बरकत का सबूत है। ये मिट्टी के बर्तन बहुत खूब बनाए हैं। क्या दाम है इनका? मक्का में सारी दुनिया के फल मिलते हैं। मगर हर गुजरते दिन के साथ अब्राहा का गुस्सा बढ़ता चला गया। समझ नहीं आता अब्जार, लोग उस मिट्टी के घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? मैं खुद हैरान हूँ हुजूर। उसके कलीसे पर नजर तो सबकी जाती, लेकिन दिल तो सिर्फ काबा की तरफ माइल था। फैजान, देखो जरा कितना खूबसूरत गिरजाघर है। अब चलो, कहीं मक्का पहुंचने में देर ना हो जाए। और फिर उस चीखती खामोश रात में उसने फैसला किया, काबा को मिटाना होगा। जब तक वो काबा रहेगा हमारा कलीसा कभी मशहूर नहीं होगा। लेकिन एक वजह चाहिए। वजह भी मिल जाएगी अब्सार, वजह भी मिल जाएगी। और कुछ दिनों बाद हमला करने की वजह भी मिल गई। मक्का के कुछ शरीर नौजवानों को इस बात की खबर हो चुकी थी कि अब्राहा यमन को नया बिजनेस सेंटर बनाना चाहता है। काबा उनके लिए सिर्फ इमारत नहीं थी बल्कि उनके दीन और इज्जत का मामला था। और इसी वजह से कुछ बद्दू लोगों ने उस कलीसे को बर्बाद करने का इरादा कर लिया। तो ये है वो इमारत, कितनी खूबसूरत है। आज के बाद नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो, तुम उस तरफ लगाओ। देखते ही देखते कलीसा आग के शोलों में लिपट गया। शीशे टूटकर गिरने लगे और वो चमचमाती इमारत काला धुआं हो गई। मेरा कलीसा, मेरा कलीसा। तो ये थी सूरह फील की बैकग्राउंड स्टोरी। अगर आप सूरह फील को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप YouTube के इस पेज पर जाकर इस तफसीर को देख सकते हैं। इसमें मैंने सिनेमैटिक अंदाज से समझाया है ताकि आप और मैं कुरान को समझ सकें, महसूस कर सकें। याद रखिए, कुरान समझ कर पढ़ना हम सब पर फर्ज है। इस वीडियो को आगे तक शेयर करें ताकि और लोग इससे फायदा उठा सकें।